नमस्कार, मैं सोनू सिंह युवा भारत न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बीच प्रभात कुमार सेतु सर है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि प्रभात कुमार सेतु सर इस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं। तो एक वैकेंसी आई है दोस्तों, बीएसओ का पोस्ट है। पोस्ट तो आ गया है, सीट आ गया, 1 अप्रैल से इसका फॉर्म भी भरा जाना है। लेकिन इनमें बहुत सारा मुद्दा है, इस पर हजारों वीडियो बने हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के मन में 100 डाउट है कि इसकी योग्यता क्या है। अब इसमें दे दिया है कि भाई इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक और मैथ्स। अब वो मैथ्स सब्सिडी के रूप में होना चाहिए, बीटेक वाले भरेंगे या नहीं भरेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारे बीच में प्रभात कुमार सेतु सर है। हम स्वागत करते हैं सर युवा भारत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। सर, एक बीएसओ का पोस्ट आया सर, आप जैसा जान रहे हैं सर। तो पहले तो ये वैकेंसी कितनी है सर, एक बेसिक जानकारी जो होना चाहिए एक बच्चे के मन में, वो थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, मैं 1 मिनट में इसकी सारी डिटेल्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो यह है ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, यानी कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो है वो वैकेंसी है। ठीक है। इसके पहले अगर आप देखिएगा तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो अपडेट्स थी, इस पे संविदा के आधार पर ही लोगों की नियुक्ति हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो है वो सीधी भर्ती जो है वो निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा और बीएसएससी आयोग के द्वारा। ठीक है। अब इस वैकेंसी की खासियत क्या है कि प्रखंड स्तर पे जो है वो आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप प्रखंड स्तर पे ज्वाइन करेंगे और एक सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में ज्वाइन करेंगे। काफी अच्छी सैलरी है, लेवल 7 की सैलरी है, यानी आपकी सैलरी बनने वाली है लगभग 80,000 के करीब। ठीक है। और अगर 8वां वेतनमान लागू होता है 2026 के बाद, बिहार में थोड़ा देर से लागू होगा, लेकिन जैसे ही लागू होता है तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के करीब होगी। और एक प्रखंड स्तर पे अगर आप देखें तो इतनी अच्छी सैलरी, आप समझिए कि अगर जैसे मान लीजिए मैं मसौढ़ी का हूं या कोई मान लीजिए जहानाबाद के किसी एक छोटे से ब्लॉक में किन्हीं की ज्वाइनिंग होती है और 1 लाख रुपए वहां पे उनकी सैलरी मिलती है। वहां पे ना डोमिनोज है, ना पिज्जा हट है ना बड़े बड़े मॉल है कि वहां पे जाके आप शॉपिंग करके पैसे खर्च कर सकते हैं। पूरे के पूरे आपके पैसे बचेंगे। रेजिडेंस की अगर आप बात करें तो वैसी जगहों पर रूम से लेकर हर चीज सस्ता मिलता है, तो आपके वो भी पैसे बचेंगे। एक क्वालिटी लाइफ भी होगी, अच्छा खाओगे पियोगे, हरियाली रहेगी चारों तरफ, जो है वो आबो हवा अच्छी रहेगी। और मतलब क्या ही कहें, सब्जियां से लेके फल तक सब सस्ते आपको मिलेगा वहां पे। तो बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी, जॉब अच्छी, तगड़ी पोस्ट है, कमाई बड़ी तगड़ी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस वैकेंसी का जो सिलेबस रखा गया है, जो एग्जाम पैटर्न है, एकदम जो बीएसएससी से सीजीएल 4 की जो वैकेंसी आती है एएसओ की, हाँ, डिट्टो, एकदम डिट्टो है। डिट्टो है। मतलब वहां भी आपका 25 मार्क्स का मैथ, 50 मार्क्स का रीजनिंग और 75 मार्क्स का जीएस होता है। जीएस में वो साइंस और आर्ट्स दोनों के सेक्शन जो है वो मिक्स्ड होते हैं, ब्लेंड होते हैं। और एकदम हू बहू सिलेबस जो है वो इसका बताया गया है बीएसओ का। लेकिन सर बहुत ही सस्पेंस है इस फॉर्म में, बहुत सस्पेंस है सर। अब है कि 3 पेपर वाले इसको भर सकते हैं, ये तो क्लियर है कि चलिए भाई 3 पेपर मैथ, स्टेटिस्टिक और इकोनॉमिक्स वाले इस फॉर्म को फिल करेंगे। अब है कि सब्सिडी में जिनका है वो भर सकते हैं। अब बीटेक वाले को डाउट है कि हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। उड़ी उड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो ट्रेडिशनल कोर्स जैसे जो होता है उसके बच्चे भर सकते हैं, वोकेशनल के नहीं। तो मतलब एक सौ मिथ टाइप का, या फिर जो बोलिए कंफ्यूजन है। नहीं, बच्चों मैं के बीच एकदम में, तो ये क्लियर कर थोड़ा देता सा हूं इसकी एक बात को। देखिए, मेरी बात समझिए। 3 पेपर है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमिक्स है। ठीक है। या तो इन तीनों में से कोई एक, ये लाइन सुनिएगा ध्यान से, तीनों में से कोई एक पेपर, मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, तीनों में से कोई एक पेपर से या तो आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स होना चाहिए, जी। या तो वो एक पेपर सब्सिडियरी के रूप में आपने पढ़ा हो, कोई एक पेपर, चाहे दुनिया का वोकेशनल कीजिए, वो कीजिए, बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए, व्हाटएवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सब्सिडियरी के रूप में तीनों में से कोई एक पेपर पढ़ा है। यहां पे कंफ्यूजन बस यही हो रही है लोगों को। हाँ। लोगों को लग रहा है कि हमारे सिलेबस में बीटेक में हमने मैथ पढ़ा है तो वो सब्सिडियरी है कि नहीं। एक लड़का सर कॉल किया था कि बी किए हुए, बी हाँ। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक से थोड़ा सा ये, उसमें वो 8 पेपर बोला कि पूरा पेपर भेज देते सर, एक बार चेक करवा के थोड़ा सा कंफर्म करे कि नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो देखिए, यहां पे क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि सब्सिडियरी पेपर के रूप में आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, चाहे बीटेक है, बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करिए या टेक्नोलॉजी कीजिए, व्हाटएवर, बीबीए, बीसीए, जो भी आपने किया हो, उसमें सब्सिडियरी के रूप में लिखा होना चाहिए वो पेपर। ठीक है। मैथ हो गया आपका, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या तो ऑनर्स पेपर हो
या तो सब्सिडियरी के रूप में वो लिखा गया, ये नहीं कि 75, बीटेक में क्या है 75 तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, बिल्कुल। है ना, उसके अलावा आप 10 चीजें और पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। अब उसमें से एक जो उसमें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी आपको बीच में जो है वो एक सेमेस्टर में थोड़ा करवाया सर जाता है। उसमें आपका इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन बताया था वो बच्चा कि हम लोग को बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हम पढ़े हैं सर। क्या हम नहीं नहीं, पर्टिकुलर देखिए, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप बात हो रही है इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आप कह रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपसे क्या मांग रहा है इकोनॉमिक्स, तो आप पर्टिकुलर हो रहे हैं ना। जी बिल्कुल। आप इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट या एक स्पेशल पार्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आप तो खुद ही सोचिए कि भाषा अलग हो गई ना आपकी, मतलब योग्यता जो मांगी जा रही है और आपकी जो योग्यता है उसमें भाषा का अंतर हो गया, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये डिफरेंस आ रहा है। खैर वो नहीं सोचना है, आपको ये देखना सब्सिडियरी के रूप में वो पेपर है कि नहीं है, एक तो ये बात। तीसरी बात, बिहार से बाहर अगर आप जाएंगे तो पास कोर्स के रूप में भी पेपर पढ़ने होते हैं, तो मान लीजिए तीनों में से कोई एक पेपर अगर आपने एक पास कोर्स के रूप में पढ़ा है, मिला जुला के पास कोर्स का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरीके से सब्सिडियरी ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सब्सिडियरी नहीं कहा गया है, ठीक है, तब पास कोर्स के रूप में भी आपका जो है वो योग्यता आधारित हो जाता है। क्या है पास कोर्स समझिए, जैसे बीटेक वालों ने कहा कि सब्सिडियरी लिखा तो नहीं गया लेकिन हमने मैथ्स पढ़ा है, लेकिन अब वो मैथ्स जो है वो आपका कंप्लीट सेमेस्टर होना चाहिए, मतलब एक सेमेस्टर का जो आपको सर्टिफिकेट मिला, मार्कशीट मिला, उसमें केवल मैथ हो। ये नहीं कि 4 जावा पढ़ लिया आपने, है ना, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, आपने विजुअल स्टूडियो पे भी आपने जो है वो सारा बनाना सीखा और उसमें से एक छोटा सा पेपर मैथ भी हो गया, फिर दूसरे सेमेस्टर में थोड़ा सा आपने मैथ पढ़ लिया, फिर तीसरे सेमेस्टर, वैसे नहीं, पेपर के रूप में कंप्लीट एक पेपर होना चाहिए, ठीक है। तब अगर आप ऐसा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, हो सकता है कि अलग अलग कॉलेज के कैंडिडेट हों और उनका कोर्स वेयर अलग तरीके से डिजाइन हुआ हो, तो एक बात सब पे लागू नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपको एक आरटीआई लगा लेनी चाहिए। अगर आप एकदम क्लियर होकर फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक आरटीआई लगा लीजिए, मेरे कहे जाने के बावजूद भी, तो आप जो है वो एकदम फिक्स होंगे। क्योंकि बोर्ड के पास भी ये मैटर जाएगा फिर ना, जब जब लगातार बच्चे आरटीआई कर करके उनसे मांगेंगे तो क्लियरिटी। बोर्ड में बहरे लोग होते हैं, मेरी बात समझिए, बोर्ड में अभी तो देखिए ना, अभी वैकेंसी आई है, कब रिजल्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा, तो हो सकता है पंचवर्षीय योजना भी लगा दे, अभी तो चुनाव है तो वैकेंसी आ गई, आगे के प्रोसीजर्स कैसे चलेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। करा भी कौन रहा है, बीएसएससी। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझना आप मेरी बात, कि बीएसएससी एक ऐसा बोर्ड है जो बहरा है, बिहार में लगभग बोर्ड बहरे हैं, ठीक है। अब ये बहरे बोर्ड को तुम समझाने की कोशिश करोगे कि भैया हमारा इकोनॉमिक्स नहीं, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो वो सीधे कहेगा हाँ इकोनॉमिक्स है, नहीं नहीं है, ठीक, जब ऐसे बात करेगा वो, तो ये सब करना ही नहीं है। आप पहले से आरटीआई लगा के कंफर्म कर लो, प्रूफ रहेगा आपके पास। सर एक और मतलब कि बड़ा ही गंभीर है और मतलब एक तरह से सस्पेंस क्रिएट करता है, वो है कि ज्यादातर बच्चे को लग रहा है ऐसा कि संविदा पे जो इससे पहले बहाली हुई थी या जो इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं संविदा पे, तो अब उसकी क्या संख्या है, कितना है, क्या पता उसका हो, क्योंकि उसमें 25% 25 नंबर बोनस के रूप में देने की बात की गई है जो संविदा पे कर्मी पहले से उस पोस्ट में है। तो इस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि क्या डेटा है, क्या है। 25 नंबर देने की बात नहीं कही गई, मैक्सिमम 25 नंबर देने की बात कही गई। मतलब अगर 1 साल का अनुभव है तो 5 नंबर मिलेगा, 2 साल का अनुभव है तो 10 नंबर मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ये बात प्रॉब्लमेटिक तब हो सकती है जब मान लीजिए संविदा पे बहुत सारे एम्प्लॉय जो है वो पहले से कार्यरत हों, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूं इसकी स्थिति क्या है, मैंने पूरा इसके ऊपर एनालिसिस किया और मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला भी है पूरे प्रूफ के साथ, सब कैसे कैसे क्या है। तो इवेंट ट्रेजरी से मैंने पता भी किया है, पूरी डिटेल मैंने ली है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिहार में ये जो बीएसओ की पोजीशन है इसका क्या हाल है, आप समझ लीजिए कुल मिला के। सबसे पहले तो अगर आप देखिएगा तो संविदा पे केवल 37 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं पूरे बिहार में, मात्र 37, केवल 37। अब बच्चे जो सैलरी प्रॉपर बन के जा रही है बीएसओ की। बच्चे को ऐसा लग रहा है सर, जो चूंकि इस पर हजारों वीडियो बन चुके हैं, बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जितने भी पोस्ट हैं टोटल पे कहीं ना कहीं संविदा कर्मी अभी काम कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन इसलिए है, एक शब्द होता है अतिरिक्त प्रभार, जैसे अगर किसी पोस्ट पे कोई एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं होता तो उसके समकक्ष पोस्ट या उसके ठीक निचले पोस्ट के लोगों को जो है वो क्या किया जाता है, अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। बिहार में आप जहां भी जाएंगे आपको लोग यही बोलेंगे, वहां के सीओ से पूछे वो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे बीएसओ है, लेकिन वो बीएसओ नहीं है,
उसको अतिरिक्त प्रभार मिला है, वो किसी और पोस्ट पे काम कर रहा है, दो ठीक है। तीन तीन पोस्ट पे एक अधिकारी कर हाँ, तो आप पूछने जाइएगा ब्लॉक के अंदर तो वो ऐसे ही बात करेंगे आपसे, लेकिन इसका पता चलेगा कहां से? इसका पता प्रखंड स्तर पे कैसे चलेगा? एक प्रखंड को अपने ही प्रखंड के बारे में कुल जानकारी नहीं होती है, दूसरे प्रखंड और बिहार भर के प्रखंड के बारे में कैसे, ब्लॉक के बारे में कैसे जानकारी देगा? एक जिला दूसरे जिला की जानकारी कैसे दे पाएगा? सर एग्जैक्ट डाटा है आपके पास? एग्जैक्ट डेटा ही मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं 37 कैसे बोलता? मैं हो सकता है बोलता कि अप्रोक्सीमेटली 40 है ना, अप्रोक्सीमेटली 50। मैंने 37 बोला इस आधार पे बोला क्योंकि 37 लोगों की सैलरी आवंटन होती है, बीएसओ की सैलरी जो है वो आवंटित होती है ट्रेजरी से। तो जब जितनी आवंटित हो रही है सीटें उतनी ही है संविदा पे। अब वो 37 लोगों में से जो है वो कुछ की हो सकती है कि एज पार हो गई होगी, कुछ लोग जो है वो संविदा के मारे जो है वो सोच रहे होंगे कि अब हम क्या ही तैयारी करें, 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और नौकरी का जो है वो कंफर्मेशन है नहीं, किस दिन नौकरी से हटा दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा नौकरी, इस टेंशन में जी रहे हैं। अब उस 37 में से कितने लोग तैयार हैं? तो आपका अच्छा है, इसकी वैकेंसी पहले 2020 में ही जो है वो गजट में इन्फॉर्म कर दिया गया था, सारा डिटेल दिया गया था। वहां पे कहा गया था 93% बहाली जो है वो सीधी भर्ती से करिए और 7% बहाली जो है वो करिए प्रोन्नति के स्तर पे, या फिर आप इंटरनल जो है वो एग्जाम लेके जो है वो करिए वैकेंसी। मतलब सरकार पहले से मान रही है कि 7% जो है वो एम्प्लॉय आएंगे जो संविदा पे होंगे, बाकी 93% कहां से आने वाले हैं? सीधी भर्ती से आने वाले हैं। अब उसी को मिला के 100% इधर डाल दिया गया। हम तो कहते हैं सर बच्चे इस बात से भी खुश हो गए अगर 37 सीट आप हटा दीजिए पूरी तरह से, तब भी सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है और उस 37 में आप सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो सीट निकाल ही लीजिएगा। सीधी सी बात है। बीपीएससी इतनी सीटें दे चुका है, बीपीएससी एग्जाम कराए नहीं कराए ठीक से, है ना, लेकिन सीटें इतनी दे चुका है कि अब लोगों को आदत लग गई है कि अब ऑफिसर की भी वैकेंसी जो है वो कम से कम 10,000 15,000 आती रहे। देखिए अगर जितनी वैकेंसी आई है मेरे ख्याल से 682 वैकेंसी है, तो जितने प्रखंड है उतनी वैकेंसी निकाली गई, अब इससे ज्यादा क्या वैकेंसी देगा वो? सर अब सबसे बड़ी बात और ये खुशी की बात होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए कि बिना मेंस लिखे हुए ये एग्जाम है, सीधे एएसओ का सिलेबस दिया है, लेवल 7 का जॉब है। नहीं पीटी है, मेंस है, दोनों है, मेंस है, एकदम एएसओ का जो सिलेबस है कंप्लीट हुई है, वनडे एग्जाम है। हाँ। तो ये खुशी की बात है कि आप अधिकारी बिना रिटन लिखे हुए बन सकते हैं वनडे एग्जाम की जैसे प्रॉपर तैयारी करते हुए। तो इस पे सर आप बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए ताकि वो इस अच्छे पोस्ट को सुशोभित करे। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अभी क्या है ना कि बिहार में जब तक कि बीएसएससी सीजीएल 4 रिलीज नहीं होता है उसके पहले तक जितनी भी वैकेंसी आप देख रहे हैं वो सब टूटी हुई सेपरेटेड वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी 300 बीईओ की आ जाएगी, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर की आ जाएगी, कुछ वैकेंसी अभी मान लीजिए बीएसओ की आ गई। अभी बीपीएससी असिस्टेंट का कैलेंडर जो है वो में दिया गया है कि बीपीएससी असिस्टेंट की 40 वैकेंसी आ रही है, और इस तरीके से 100 50 200 500 करके बहुत सारे एकदम ग्रेजुएशन लेवल का, एएसओ लेवल का बहुत सारा वैकेंसी ऐसे टूटा टूटा हुआ आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप ये सोच के अप्लाई नहीं करोगे, हर एक में देखिए छोटी छोटी बातें तो हर एक में होगी, कंपटीशन ही किसी में हाई होगा। मैं आपको सीधे बताता हूं बीएसओ में कौन फॉर्म भरने वाले हैं, सिलेक्शन किनका होने वाला है? जो पहले से तैयारी में लगे, जो ये सोच रहा है कि आज से मैंने जो है वो तैयारी करनी शुरू की, मैं पहले से बहुत तेज हूं, कभी मैंने प्रैक्टिस करी नहीं और आज मैं बीएसओ निकाल लूंगा, तो तैयारी ही मत करिए। मैं अच्छे से बता रहा हूं नहीं होगा सिलेक्शन, वैसे पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, गलाकाट कंपटीशन है एकदम। जो एएसओ वगैरह का एग्जाम पहले से देते आए हैं उनको बहुत अच्छे से सब कुछ अंदाजा है, वो जरा सी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम निकाल लेंगे। जो 1 आध साल से तैयारी करना शुरू किए हैं और अगर वो मगजमार है, वो सोच रहे हैं कि भाई ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। लेकिन जो सच्ची में तैयारी कर रहे हैं, पहले से एग्जाम दिए, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। किसी भी तरह का संविदा या किसी भी तरह का दाएं बाएं का कंपटीशन उनको रोक नहीं सकता है, उनका सिलेक्शन होगा। और 4-5 जगह पैसे तो आपके लग जाएंगे, 600 700 इधर उधर कर करके आपको जो है वो 4-5 वैकेंसी में डालने पड़ जाएंगे। लेकिन ये भी फिक्स है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो इस बार 4-5 में से इंक्लूडिंग बीएसएससी सीजीएल 4 आपका किसी एक में सिलेक्शन का आपका जो है वो सपना पूरा होगा, और वो भी पदाधिकारी बनने का सपना पूरा होगा, वो भी बिना जो है वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिए। नो यूपीएससी, नो बीपीएससी, ओनली बीएसएससी। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें बैक टू बैक मैं मतलब बच्चों को बता देना चाहता हूँ कौन कौन सी, बस एक पैटर्न एक सिलेबस पे है। एएसओ, सचिवालय सहायक, बीएसओ, बीपीएससी असिस्टेंट, ठीक है, सिविल कोर्ट एएसओ, सिविल कोर्ट में नहीं, थोड़ा सा हाई कोर्ट में एएसओ की वैकेंसी इस साल के लास्ट में, हाई कोर्ट एएसओ, और इंटर स्तरीय
हाँ, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, ब्लॉक एजुकेशन बीईओ ऑफिसर की। हाँ, तो अगर आप सारे बच्चे अच्छे मैथ, अच्छे इंग्लिश, अच्छे रीजनिंग और अच्छे से जीएस, ये 3 चीज करा जाए इस नीतीश कुमार की सरकार सदाबहार सरकार में, तो हो सकता है कि वो अपना अपना अधिकारी का एक एक पोस्ट लेके। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं, देखो सुनो, सिलेक्शन ना लेने के 50 बहाने होंगे, लेने का बस एक रीजन होगा, और वो रीजन होगा कि आप लग भीड़ के तैयारी करके सिलेक्शन ले रहे हैं। वैकेंसी आ रही है, गंगा बह रही है, अब आपको हाथ धोना है या डुबकी लगाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है सर उम्मीद करते हैं सारा क्लियर हो गया होगा कि बीएसओ को लेके जो भी संशय आपके मन में होगा, 1000 वीडियो देखने के बाद 1000वां मेरा वीडियो जाएगा, तो आप इससे क्लियर कर लें। सेतु सर ऑलमोस्ट जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट को क्लियर कर दिए इस चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही हमें प्रेरित करें ताकि एक से एक वीडियो लाएं आपके लिए। जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, कम से कम इस वीडियो के माध्यम से, ऐसे आने वाले वीडियो के माध्यम से क्लियर करें। और साथ ही साथ सेतु सर का हमारे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। हाँ, और हमारा भी चैनल है, अगर आप अच्छे से सिंसियर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम सेंट्रल, सेंटर नहीं सेंट्रल, ठीक है, ये एक चैनल है हमारा, छोटा सा चैनल है, प्यारा चैनल है, और सिंसियरली हम लोग इसके ऊपर जो है वो तमाम एएसओ की परीक्षा करो, वो भी बाइलिंगुअल। ठीक है, बिहार में आपको बाइलिंगुअल चैनल सर मिलेंगे। आपका टीम जो देखे हैं सारे लोग बेहतरीन हैं, सारे लोग बेहतरीन हैं, सिंसियर है, गला काट में नहीं है। हाँ। अब वो हमेशा कोशिश कर रहे थे कि सीधी सी बात है भैया, ये भी एक तरीके टाइप ऑफ बिजनेस है कि भैया अभी छोटे चैनल है, बड़ा बनना है तो बड़ा आपको भी बनना है, बड़ा हमें भी बनना है। मान लो मैं एक बात कह रहा हूं, तो क्या करना होगा, हमें सिलेक्शंस देने होंगे और आपको सिलेक्शन लेना होगा। सीधी सी बात है कि अगर आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे उस जगह पे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। सर धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।